सो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना चैप्टर हेलोजन डेरिवेटिव्स, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं अपने हेलो एल्केन वाले चैप्टर की। काफी सारे हमने जो इस चैप्टर को जो हमने कवर किया है वो रिएक्शंस, मैक्सिमम रिएक्शंस कवर करने की हमने कोशिश करी है, क्योंकि इसमें रिएक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी एमआरपी थी हमारी, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज, बल्कि इस चैप्टर में इतने नहीं आ सकते थे क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्शन वाला पार्ट है। तो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा हेलो एल्केन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो मैक्सिमम रिएक्शंस हमने कवर करने की कोशिश करी है थ्रू क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। देन थोड़ी बहुत हमने SN2 के बारे में बात कर ली थी, बॉन्ड ब्रेकिंग, क्लीवेज एंड ऑल। इसके बारे में भी हमने अपने लेक्चर में बात करी है। IUPAC के बारे में भी हमने अपने लेक्चर में बात करी है। अराउंड आई थिंक 17 18 18 17 18 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। 3 ही क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं, क्योंकि हमने आज जो डिस्कस करा है वो हमारा ये अप्रोच थी कि आज वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हम करें, क्योंकि ये हैलोजन डेरिवेटिव्स, ये जो हमारे इसके चैप्टर हैं, दैट इज हमारे ऑर्गेनिक वाले सारे चैप्टर, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इसकी रिएक्शन। तो तरह तरह की हमने वेराइटी ऑफ रिएक्शंस कवर करने की कोशिश करी है आज के हमारे लेक्चर में। सो आई होप आपने हमारी फिजिकल केमिस्ट्री एंड जितने भी हमारे हो गए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा लास्ट लेक्चर था वो आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा तो आपको जरूर आई टाइप पे प्लेलिस्ट नजर आएगी, तो उसमें से आपके जाके हमारे सारे लेक्चर जरूर अटेंड करिएगा। सो फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है IUPAC। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड? तो इसमें सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड का, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। दिस इज माई CH3, दिस इज C, देन अगेन CH3। सो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए? यहाँ पे हो गए, ये आपके हो गए, दैट इज 3 कार्बन। तो टोटल हमें चाहिए 5 कार्बन, क्योंकि पेंटाइल है। तो यहाँ पे, सॉरी, जस्ट अ सेकंड, तो यहाँ पे ये CH3 आ जाएगा, यहाँ पे ये CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा CH2Br। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। नियो का मतलब जब होता है अगर हमारे पास 4 कार्बन से ज्यादा कार्बन हो ना, अगर कार्बन नंबर 4 से ज्यादा हो, तब हमारे पास नियो उसको कहते हैं, जिसमें कि हमारा जो 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री पर Br लगा होगा। अदर देन कोई भी 1 डिग्री, अदर देन 1 डिग्री के अलावा, जो जिस कार्बन में प्यार है उसके अलावा कोई भी एक कार्बन 3 डिग्री होगा। सो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी, सबसे पहले जो फंक्शन, जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप समझ लीजिए आप, इस वक्त कह लीजिए ब्रोमीन को, जो फंक्शनल ग्रुप है वो 1 डिग्री पर लगा होगा। अदर देन 1 डिग्री के कोई भी मेन चेन में होगा कार्बन, वो हमारा 3 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री पर हमारा ग्रुप लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, और 3 डिग्री हमारा एक इस चेन में है। सो इसका हमें IUPAC नेम अब बताना है। ठीक है, बताते हैं। सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3। तो क्या हो जाएगी नंबरिंग? 1 पे क्या है? ब्रोमो, 1 ब्रोमो। देन आगे 2 2, सॉरी कॉमा आएगा, 2 2, देन डाईमिथाइल। ठीक है सर। और हमारे पास कितने कार्बन की चेन है सर? 3 कार्बन की, तो डाईमिथाइल प्रोपेन इज गोइंग टू बी दी IUPAC नेम। और ये हमारा 2023 में ही सवाल आया है। सो न्यू पेंटाइल क्लोराइड पर आया है, हो सकता है क्लोराइड पे आ जाए इस बार। ब्रोमाइड पे आया है तो क्लोराइड पे आ जाए। न्यू ब्यूटाइल पर आ जाए इस बार। और शायद मेरे हिसाब से एक ना एक इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ ना कुछ मेमोरी बेस में मैंने देखा है, डिस्कस भी करा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जान के नहीं रहा है, क्योंकि IUPAC में फिर मतलब आसानी से हो जाता है, तो आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी लिखने की। नेक्स्ट, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग? सो सबसे पहले क्या करना है सर? नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग करेंगे, और दूसरी 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो दोनों से बराबर ही पड़ रही है। तो सर किधर से करें? हम करेंगे नंबरिंग इधर से, वाई इधर से, क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ रहा है सर? डबल बॉन्ड दोनों में बराबर पड़ रहा है। Br यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पे मिथाइल। तो Br किससे शुरू होता है? B से। मिथाइल किससे शुरू होता है? M से। तो किसको प्रायोरिटी देंगे? B को। तो B को पहले प्रायोरिटी देंगे। सो हम नंबरिंग यहीं से अपनी कंटिन्यू रखेंगे, और यहाँ से नहीं होगी। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से अब आप इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क या नेक्स्ट वाले को ले लिएगा। सो 1 2 3, 3 पे क्या है सर? ब्रोमो है, तो 3 पर आई एम राइटिंग 3 ब्रोमो। देन मेरा 4 पे क्या है सर? 4 पे आई हैव मिथाइल। 3 ब्रोमो 4 मिथाइल। कितने कार्बन है सर? 6 कार्बन है। हेक्स कौन से पर इन है सर? 3 इन। सो हेक्स 3 इन इज गोइंग टू बी माई IUPAC नेम। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट IUPAC नेम का क्वेश्चन आप ले लीजिए, आपका होमवर्क। सो होमवर्क नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर नजर आता हुआ दिख रहा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ पैरा आयोडो टोलुइन? सो पैरा आयोडो टोलुइन, सबसे पहले टोलुइन क्या होता है सर? टोलुइन तो ये होता है। अब पैरा पे आयोडो लगाना है, तो मतलब सामने एकदम लगा दीजिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है सर? अब हमें यहाँ पे IUPAC नेम दे रखा है, तो किसका नेम मैं लूं सबसे पहले प्रायोरिटी में? आयोडीन को लूं या फिर CH3 को लूं? सर आप लिए आयोडीन को। क्यों? क्योंकि आयोडीन में क्या आता है? आई। आई पहले आता है, M।
ABCD के, हाँ आई पहले आता है। सो भाई इतना वो थोड़ी रहता है, मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो हो जाती है, इसलिए ABCD ऐसे पढ़ के देख लेनी चाहिए ताकि गलती ना हो ना। तो आई हमारा पहले आता है, तो आई अगर पहले आता है तो यहाँ पे हटा दो और यहीं से नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 4, तो क्या आएगा, एक पर ऐड हो चार पे मिथाइल, एक पर ऐड हो चार पे मिथाइल, हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये IUPAC के थोड़े बहुत क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। IUPAC से हर साल सवाल आता है और आएगा ही आएगा। ये कुछ क्वेश्चन हमने 2023 में ही IUPAC से सवाल आए थे, उनको देखा है। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विनाइलिक हैलाइड। सो विनाइलिक हैलाइड बताना है सर। विनाइलिक हैलाइड की मैं आपको एक शनाख्त बता दूं, इस C डबल बॉन्ड C पर आपका हेलोजन लगा होगा, बस खत्म। जहां भी देख लीजिए, क्या C डबल बॉन्ड C पर लगा हुआ है, नहीं सर यहाँ पे CH2 के साथ लगा है। क्या यहाँ C डबल बॉन्ड C पर लगा है, नहीं सर यहाँ पे C डबल बॉन्ड C यहाँ है, उसके एडजेसेंट कार्बन पर है। क्या C डबल बॉन्ड C पर लगा है, नो सर यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड पर है, तो तीन बॉन्ड वाले भी नहीं होंगे। क्या C डबल बॉन्ड C पर लगा है? बिल्कुल सही, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको विनाइलिक हैलाइड समझ में आया होगा। एलाइलिक में होता है सर, एलाइलिक में ये होता है, बट इसके एडजेसेंट कार्बन पर होता है हमारा जो डबल बॉन्ड है, उसके एडजेसेंट कार्बन पर होता है हमारा हेलोजन, तो उस पोजीशन को हम विनाइलिक कहते हैं, इसको कहते हैं विनाइल हैलाइड। सो अगर मैं इसमें विनाइल हैलाइड बताऊं तो एक विनाइल हैलाइड ये मेरा है और एक ये, तो दो दो मेरे विनाइल हैलाइड हैं इस क्वेश्चन, सॉरी एलाइल हैलाइड, सॉरी गलत लिख दिया, छो याद आ गया। एलाइल हैलाइड, अभी तक हमने क्वेश्चन क्या था, विनाइल हैलाइड का क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है, बट मैं बता रहा था कि अगर एलाइल हैलाइड पे सवाल आने के चांस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसी बात पर ले लीजिए, होमवर्क। सो होमवर्क नंबर 2 है आपका विनाइलिक हैलाइड, आप देखते ही बता देंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज डिफिकल्टी इन ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेहतरीन एकदम क्वेश्चन है ये हमारा, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हर सारे हमारे पास क्या है, बेंजीन 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 है, चार बेंजीन हमें बनाने हैं, तो मैं जल्दी से चार बेंजीन बनाता हूँ, क्योंकि हम तीनों के स्ट्रक्चर से ये इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो CX बॉन्ड क्या होता है सर, इसका और हेलोजन का बॉन्ड, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे एक नाइट्रोबेंजीन है, तो यहाँ पे मैं सब जगह क्लोरो है, तो क्लोरो क्लोरो लगा देता हूँ जल्दी से। क्लोरो क्लोरो तो सब में कॉमन है। देन सेकंड थिंग वी हैव, हमारे पास है नाइट्रो। सो ठीक है, नाइट्रो एक बार ऑर्थो पे सर, ऑर्थो पे सबसे पहले हम यहाँ लगा देते हैं, ये लगा दिया मैंने ऑर्थो पे। देन मेरे पास है पैरा पे, देन मेटा पे, सॉरी हाँ मेटा पे, एंड देन तीनों पर, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2। तो इसका मतलब जो हमारे पास न्यूक्लियो NO2, ये हमें CX बॉन्ड तोड़नी है, इसका मतलब क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। इस बॉन्ड, ये बॉन्ड कितनी जल्दी टूटेगी, मतलब हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप सभी ने पढ़ी होगी, जिसमें हम इसको जनरली हम OH माइनस से हाई टेम्परेचर प्रेशर पे यहाँ पे फिनॉल बना दिया करते थे क्लोरोबेंजीन से। उसका ये थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, और ये हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का जो ऑर्डर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेंगे, उतनी आसानी होगी इस बॉन्ड को तोड़ने में। दिस इज द कंसेप्ट दैट वी हैव टू यूज, बिकॉज इसमें जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है वो होता है कार्ब एनायन। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसमें सर, इसमें सबसे ज्यादा इसका होगा। अब इन तीनों में से देखना है किसका सबसे ज्यादा हमारा इफेक्ट लगेगा। तो सबसे पहले हमें जो देखना होता है वो सीधा सा हम देखेंगे कि किसका सबसे कम होगा। तो सबसे कम किसका है सर, यहाँ पे मुझे तो एक ही का कम दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो नाइट्रोबेंजीन है, इसमें ये किस पे है, मेटा पर। तो जब भी कोई चीज मेटा पर होगी तो वो क्या दिखाएगी सर, सिर्फ और सिर्फ -I -R नहीं दिखाएगी। तो बिकॉज -R नहीं दिखाएगी, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इसका नेचर है वो सबसे ज्यादा कम है। तो जिसकी वजह से इसका सबसे क्या कम है, इसका -I, इसका -R नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ -I होगा। दैट्स वाई ये हमारा सबसे मुश्किल हो जाएगा, इसमें ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगी। सो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, यही, दैट इज ऑप्शन नंबर C। आई होप आपको समझ में आएगा कि हमने क्या देखा है, -I और माइनस, क्योंकि ये -R नहीं शो कर सकता और -R इज स्ट्रॉन्गर देन -I, और तो सबसे कमजोर ये होगा। अगर सबसे कमजोर ये होगा तो सबसे मुश्किल भी ये बॉन्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर पूछा गया है कि ऑर्डर बताओ बॉन्ड क्लीवेज का, मतलब किस तरीके से होगा। तो मैंने आप सभी को बताया है कि 3 2 1 है यहाँ पे, इसमें हमें ऑर्डर बताना है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, उतना ज्यादा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट हो। किसमें सबसे ज्यादा है सर, सबसे ज्यादा 3 में है, देन 2 में है, एंड देन हमारे 1 में है। सो हमारा ऑर्डर ये हो जाएगा। जान के मैं ऑप्शन नहीं ला रहा, क्योंकि थोड़ी और अब प्रैक्टिस हो गया, और एक बात है, और दूसरी बात है कि मैं अकेला आदमी कितना काम करेगा भाई, बहुत ज्यादा टाइपिंग करनी पड़ जाती है। दीज आर टू रीजन। तो बढ़ते हैं हम फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which among the following compound is obtained when methyl magnesium bromide is reacted with ammonia? सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है, आपने अपने मेमोरी बेस में भी बताया था कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हो, एक ही चीज करनी है, चाहे कार्बोनाइल पे हो चाहे किसी नॉर्मल से इंसान पर हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल करना है सारा का सारा।
इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल नेगेटिव। सर अमोनिया में कहाँ आएगा सर, दो ही चीजें दिख रही हैं, तो इन दोनों में से किसी एक पर ही डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव आएगा, तो कर देते हैं इस पर भी डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव नाइट्रोजन बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रॉन, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे डेल पॉजिटिव। अब क्या कराना है सर, अटैक कराना है माइनस का प्लस पर, प्लस का माइनस पर, ये इधर इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास सीधा सा नजर आएगा कि CH3 के साथ लग जाएगा H, जिसको हम क्या कहते हैं सर, मीथेन। देन हमारे पास ये जो Mg है इसके साथ Br तो था, साथ ही साथ अब क्या लग जाएगा NH2। तो ये हमारा आंसर होगा। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमोनिया है तो सर हो सकता है अमाइन बने, सर ब्रोमीन है तो हो सकता है हमारे पास ब्रोमाइड बने, तो बट दोनों नहीं बनेंगे। जो आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, दैट इज मीथेन। और ये बात ध्यान रखिएगा, कार्बोनाइल ग्रुप वाले पर मैंने कहा था कि अटैक आ सकता है, CO2 पर हमारा ग्रिग्नाट का अटैक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नाट रिएजेंट, जरूर आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्राइट। अच्छा, तो हमें सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन करानी है। सो एल्काइल हैलाइड इज RX प्लस AgNO2 से हमें AgNO2 होता है ना, हाँ। तो हमें क्या मिलता है सर, हमें मिलता है दिस कंपाउंड, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एक ही नाम से जानते हैं, जो कि हमारा होता है RnO2। और इसको हम क्या कहते हैं सर, नाइट्रो अल्केन। वहीं हमारे पास अगर KNO3 से हमें रिएक्शन करानी होती है, शायद KNO2 से, तो हमारे पास बनता है अल्काइल नाइट्राइड। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि ये होता है कोवलेंट और KNO2 होता है हमारा आयनिक, ये होता है आयनिक। दिस इज द रीजन। ठीक है सर, इसको भी टिक करते हैं, कौन से वो, नाइट्रो अल्केन को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई सबस्ट्रेट एज। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बताना है क्या होता है, सब क्या क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 पर मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, तो यहाँ क्या करें, NaBr। अच्छा, तो C2H5Cl। अच्छा, तो ये क्या है, C2H5Cl है, ये हमारे पास एक बी कुछ होगा, उसकी रिएक्शन हम इससे करा रहे हैं। सो यहाँ पे जो हमारा बी बन रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए, बढ़िया सवाल लग रहा है। यहाँ पे ये जो बी है, ये है, ये दैट इज CH2Cl। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है सर, रेडिकल बनते हैं, जो वुड्स रिएक्शन होती है उसमें रेडिकल बनते हैं। सो एक रेडिकल क्या होता है सर, एक रेडिकल तो मेरा ये तो मुझे दिख रहा है, कितने कार्बन का होगा सर, 2 कार्बन का एक रेडिकल होगा। तो 2 कार्बन का एक रेडिकल होगा, और एक रेडिकल हम मेरा जो है वो इससे बनेगा, दैट इज मेरा कुछ ए से बनेगा, जो भी एक एक ही क्लोराइड होगी उससे बनेगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करूँ तो किस हिसाब से मुझे ब्रेक करना होगा, सो मुझे चाहिए ये, तो मुझे 2 कार्बन का रेडिकल चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कुछ ब्रेक करना करूँ तो यहाँ ब्रेक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है। सो अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूँ, तो क्या आप देख पा रहे हैं, दिस प्लस दिस, तो मुझे यहाँ पे 2 रेडिकल मिल जाएंगे, एक रेडिकल ये, एक रेडिकल ये। तो मेरा ये आइडेंटिफाई हो गया, हाँ सर ये तो मिल गया आपको, दैट इज दिस। क्या ये कौन सा रेडिकल है, ये है मेरे पास CH3CH2 रेडिकल, क्योंकि यहाँ पे C2H5 से यही बनेगा ना, तो ये रेडिकल मिल गया, ये रेडिकल। इसका मतलब जो बी है वो क्या है, दिस कंपाउंड, ये है मेरा बी। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी कि बी जो है मैंने कैसे आइडेंटिफाई करा है। देन बी को मैं रिएक्ट कराऊंगा SOCl2 से, तो ये की रिएक्शन है सर, ये तो अल्कोहल की रिएक्शन है। तो मेरा आंसर सीधा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होती है, SN2 होती है, OH हटाओ, Cl लगाओ, सीधा सा ये हमारे पास होता है। तो यहाँ SOCl2 में जब भी मैं डाल के हीट करूंगा तो ये मुझे मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसका नाम हो जाएगा सर प्रोपेन टू ऑल इज गोइंग टू बी माई आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी अच्छा हमारे पास ये सीक्वेंस रिएक्शन का क्वेश्चन था। द रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड विद एल्काइल हैलाइड। अराइल हैलाइड क्या होता है सर, ये होता है एक्स ले लेता हूँ ना, प्लस अल्काइल हैलाइड इज RX। इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं ड्राई थर में, तो क्या बनता है सर, ये हमारी है वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्योंकि वुड्स किसकी होती है सर, वुड्स खाली इसकी होती है, फिटिक किसकी होती है, फिटिक इसकी होती है, वुड्स फिटिक किसकी होती है, इन दोनों की मिला के होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अच्छा, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, तो हमें क्या बनाना है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। तो टर्सरी का मतलब वही हमें पता है कि 3 डिग्री होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मेरा तैयार हो गया आपकी आंखों के सामने। इसको मैं करा रहा हूँ सिल्वर फ्लोराइड से। तो क्या होती है, AgF से। तो क्या बनेगा सर, कुछ नहीं बनेगा, वी ऑल नो, एक ही चीज बनेगी, जिसको हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, जो यहाँ बन जाएगा फ्लोरो अल्केन बन जाएगा, क्योंकि ये फ्लोरो अल्केन की रिएक्शन है। इसका एक नाम भी था, इसका एक नाम जरूर आप कमेंट में बताइएगा। वैसे चलिए बता देता हूँ, ये आप सोचिए अपने दिमाग में क्या नाम होगा इसका, 1 2 3 तो सोच लिया होगा। तो इसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में भी मेरे हिसाब से स्वार्ट्स रिएक्शन पर क्वेश्चन आया हुआ है और आता है। तो इसका आपको आईयूपीएसी नाम बताना हो तो आप बता देंगे 2 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हेन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अच्छा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड क्या होता है सर, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड होता है ये, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, ट्रीटेड विद Na तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, आपको वही बनाना है जो हमें रेडिकल बना दीजिए इसका, और डायमराइज कर दीजिए। एक रेडिकल ये बनेगा, एक रेडिकल ये बनेगा, डायमराइज कर देंगे। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो नंबरिंग कर देते हैं जल्दी से, 1 2 3 4, जो भी आएगा बता दिएगा। वैसे आंसर मेरे पास से ये आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अच्छा, कौन HBr से फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, तो फास्टेस्ट वही रिएक्ट करेगा
कहीं ना कहीं लूकास रिएजेंट से ये हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, एक वर्ड कहते थे लूकास रिएजेंट से कुछ वो है, जो भी होगा, मतलब ल्यूकास रिएजेंट टाइप का, क्योंकि बस HCl लेते थे और इसमें एच में। तो यहाँ पे क्या देखना है सर, SN1 देखनी है। SN1 मतलब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। तो ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा मेरा 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो फास्टेस्ट कौन करेगा, 3 डिग्री वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें। रिएक्ट विद HBr, अच्छा हमें कोई ऐसा कंपाउंड बताना है जो HBr के साथ रिएक्ट करे और क्या बना है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो क्या बना रहा है वो सर, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, मिथाइल ये रहा, और साइक्लोहेक्सेन 1 ब्रोमो 1 मिथाइल। हाँ, तो ये बना रहा है। तो क्या ऐसा कंपाउंड होगा सर, ये तो कुछ, ये तो रिएक्ट ही नहीं करता HBr से, ये भी रिएक्ट नहीं करता सर। ये ही एक लौता है जो रिएक्ट करेगा, क्योंकि बेंजीन भी हमारा रिएक्ट नहीं करते, बेंजीन उससे एल्काइल वो HBr से, तो यही करेगा। तो ये आंसर होगा। और आप रिएक्शन भी देखेंगे तो HBr डालने के बाद भाई SN1 होगी, और यहीं पे कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा, और यहीं पे हम Br लगा देंगे। नेक्स्ट हमें बताना है रिएजेंट ए जो यूज होता है किसमें, इथाइल ब्रोमाइड को इथाइल प्रोपाइनोट में। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी लोग पढ़ के भी नहीं जाता है। सो इथाइल ब्रोमाइड इज दिस, इथाइल प्रोपेनोएट इज दिस। यहाँ पे 2 कार्बन बना दिए, यहाँ पे ये O लगा दिया, यहाँ ये O, यहाँ पे मैंने लगा दिया है C2H5। हाँ, तो ये कितने बन गए, 1 2 3 कार्बन। और आई थिंक कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक हुई है क्या, नहीं सर सही है, एवरीथिंग इज फाइन। सो यही है मेरा इथाइल ब्रोमाइड। हाँ, ये इथाइल आ गया, ये प्रोपेनॉइड आ गया। सो यहाँ पे क्या है सर, इथाइल ब्रोमाइड है। इसकी रिएक्शन हमें पता होना चाहिए कि हेलो एल्कीन की जब भी हम रिएक्शन कराते हैं किससे, हमारा सिल्वर, और उसके साथ सिल्वर प्रोपेनॉइड या फिर सिल्वर के कोई भी एल्काइल उससे। सो सिल्वर प्रोपेनॉइड का मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये है इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है ये वाला बॉन्ड जो दिख रहा होगा आप सभी को, ये टूटता है, और यहाँ से ये ब्रोमीन वाला बॉन्ड टूटेगा आपका, और हमें ये आपस में ज्वाइन कर देंगे, और साथ में हमारा बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा AgBr। तो ये हमारी रिएक्शन होती है। तो हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए सिल्वर की सॉल्ट चाहिए। आप सिल्वर सॉल्ट कह सकते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड की उसकी वजह ही बनती है ना, बट स्टिल ये कोवेलेंट होती है, बट स्टिल यू कैन से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, हमें चाहिए सिल्वर, और 3 कार्बन का हमें चाहिए जो भी कंपाउंड हो उसके साथ। सिल्वर प्रोपेनॉइड इज गोइंग टू बी माई आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिएजेंट। तो इस बार क्या बनाना है हमें, एल्काइल हैलाइड से एल्काइल नाइट्राइड बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, जल्दी से सोचिए और मुझे बताइए। इसके लिए हमने क्या यूज करा था पहले, तो पहले हमने बनाया था नाइट्रो अल्केन। तो उसके लिए हम यूज क्या कर रहे थे, AgNO3। बट हमें क्या चाहिए, हमें अल्काइल नाइट्राइड चाहिए। तो उसके लिए भी यूज पोटेशियम नाइट्राइड इज गोइंग टू बी माई आंसर। नाइट्रेट मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ दिस। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। मिक्सचर ऑफ मिथाइल क्लोराइड, अच्छा एक मिथाइल क्लोराइड लिया मैंने, साथ में मैंने क्या लिया, प्रोपाइल क्लोराइड, जो कि होता है ये। क्या डाला, एनेड्राइथर। तो मुझे बताओ क्या नहीं बनेगा। अच्छा, तो सबसे पहले सर मुझे बताइए रेडिकल क्या क्या बनेंगे। तो आप कह देंगे सर एक रेडिकल मेरा ये बन रहा है, दूसरा रेडिकल सर ये बन रहा है, ठीक है बिल्कुल सही। अब क्या होगा यहाँ पे सर, हमने वुड्स रिएक्शन में पढ़ा है, डाइमराइजेशन होती है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा एक CH3 आपस में डाइमराइज हो जाएगा। साथ ही साथ ये 3 कार्बन का ये भी डाइमराइज हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये 6 कार्बन का ये बनाएगा। तो क्या क्या बन गया सर, इथेन बन गया, और हमारा हेक्सेन बन गया। तो इथेन बन रहा है, हेक्सेन बन रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों नहीं बन रहे सर। तो आंसर में हमारे दोनों चाहिए, ये तो क्वेश्चन गलत है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये रेडिकल आपस में, एक तो 2 मोल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ ये होगा कि ये जो CH3 रेडिकल है, साथ में ये जो रेडिकल है, ये भी आपस में रिएक्ट करके 4 कार्बन का ब्यूटेन बना लेंगे। तो ये भी हमारा बन रहा है, क्योंकि ये इसको हम, ये हमारा जो है वो हो जाता है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट समझ लिया आप आपस में भी, क्योंकि वो बनाएंगे ना, रेडिकल रेडिकल पड़े हुए होंगे उसमें, तो ये बनेगा ही कंपाउंड। बाकी इसमें डिस्प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, उसकी बात हम नहीं करेंगे, शायद MST CT लेवल पर इतना नहीं डीप डीप में पूछेगा। सो हमारा आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, प्रोपेन नहीं बनेगा, ये ब्यूटेन कैसे बनाए वो भी जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये अभी हमने देखी है, तो आप इसको होमवर्क ले लीजिए। जो भी होमवर्क नंबर शायद 3 होगा ये, शायद आई थिंक थर्ड क्वेश्चन होगा होमवर्क। नेक्स्ट, अब बात आती है SN2 की। SN2 सबसे ज्यादा कौन तेज करता है सर, SN2 में यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन ये सब आयोडीन दिख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आती है, वो आती है लीविंग ग्रुप एबिलिटी। लीविंग ग्रुप एबिलिटी वो क्या होती है सर, वो कहती है कि सबसे जो बड़ा साइज का है वो सबसे आराम से लीव कर देगा, क्योंकि उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सर, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की CX बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो सबसे कम किसकी होगी, जिसका साइज डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। साइज डिफरेंस किसका सबसे ज्यादा होता है, CI का, क्योंकि आयोडीन इतने नीचे
और कार्बन सबसे ऊपर है किसमें, पीरियोडिक टेबल में। ऐसे नहीं घर में नहीं कह रहा कि घर में ऊपर नीचे रहते हैं, पीरियोडिक टेबल की बात चल रही है यहाँ पे। फिर उससे ऊपर हमारा ब्रोमीन होता है, फिर क्लोरीन, और फिर लास्ट में हमारा फ्लोरीन होता है। तो सी एफ बॉन्ड इज मोस्ट स्ट्रॉन्गर, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। तो लीविंग ग्रुप मतलब ये आराम से लीव कर जाएगा कि भाई हाँ मुझे तुमसे कोई खास बात है नहीं, तुम बॉन्ड वैसे नहीं बना पा रहे, छोटे इतने हो, तो निकलो यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। तो सबसे आराम से आयोडीन निकल जाता है। दोनों में बात होती है, SN1 में भी SN2 में भी। तो SN1 और SN2 दोनों में हमारा ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी फॉलो होता है। दूसरा हमें पता है कि हमारा बल्कीनेस होता है कि हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में होता है। तो फिलहाल के लिए आप सबसे पहले क्या देखना है सर, आप देख लीजिए लिविंग ग्रुप एबिलिटी, सबसे पहले हम वही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन 1 डिग्री। अच्छा, तो एक और चीज देख लेते हैं, यहाँ पे 2 डिग्री है, 2 डिग्री तो हटा दिए क्योंकि वो बल्कीनेस आ गई। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तीनों 1 डिग्री है, इसमें सबसे ज्यादा किसको देखेंगे, हम आयोडीन को चुनेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या करेगा, आराम से लीव कर जाएगा, बिकॉज लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद आई थिंक इट इज गोइंग टू बी लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे सर, सबसे पहले डिग्री देख लेते हैं, 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, इनको उड़ा देते हैं 2 डिग्री वालों को। अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी से आंसर हमारा ब्रोमीन आ जाएगा। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। काफी सही हमारा लेक्चर लगा होगा, आई होप आपको भी क्वेश्चंस करने में जरूर मजा आया होगा। काफी हमारा अच्छा चैप्टर है हाइड्रोजन डेरिवेटिव, काफी हमने अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं जो कंसेप्चुअल हैं, इजी भी हमने डिस्कस करे हैं, जो सीधे सीधे 2-3 आपको होमवर्क भी मिले हैं, जरूर उनके आंसर कमेंट्स में बताइएगा। और जो भी अब मेमोरी शिफ्ट में एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, वो जरूर हमें क्वेश्चन भेजिए, ताकि मैं आपको ट्रिक्स एंड ऑल भी बता पाऊँ और लेक्चर्स में। बट यहाँ पे आप देख लीजिए, आई डोंट थिंक ऑर्गेनिक में ऐसा ट्रिक्स काम आएंगी, इसमें क्वेश्चंस ही काम आएंगे आपके। तो मैंने आज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तभी डिस्कस करा है कि मैं वैरायटी करा सकूं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इज वेरी नेसेसरी। सो आप हमारी MRP सीरीज को आई होप जरूर रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे, काफी ज्यादा काम आएगी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर अपना अल्कोहल फिनॉल ईथर ही रखने की कोशिश करेंगे कि वो आपका करा दें। सो बाकी हमारे जो लेक्चर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, पर आई टैब पे जरूर दिख जाएगी। और आप हमारे चैनल को जरूर एक्सप्लोर करिएगा, वहां पे आपको अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। एक स्ट्रेटेजी वीडियोस भी हमने अपलोड करी है, कैसे आप लास्ट डेज में क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिवीजन की इंपॉर्टेंस हमने उसमें बताई। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।